साउंड प्रूफिंग पे लाखों रुपए स्पेंड करने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देखना। बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ समझाऊंगा। देखो, हम बना रहे हैं यहाँ पर 20 बाय 60 का एक हॉल था। उस हॉल पर हम काउंसलिंग सेक्शन, ऑफिसेस, स्टाफ सीटिंग, स्टूडियोज, बॉस केबिन सब कुछ बना रहे हैं। द बेस्ट पार्ट, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये प्रॉपरली अलाइन होने वाली है साउंड प्रूफिंग के साथ में। मतलब अंदर इको नहीं आएगा। सेकेंड, आसपास की आवाज को हम खत्म कर देंगे। बट इसके पीछे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। लॉजिक नहीं काम करता, जुगाड़ काम नहीं करती, यहाँ पे इंजीनियरिंग काम करती है। पिछले कई सालों से भारत के कोने कोने में जाकर मैं और मेरी टीम ऐसे ऑफिसेस, साउंड प्रूफ स्टूडियोज बनाते हैं। मन किया आज आपको ग्राउंड लेवल पे बताऊं कि कैसे एड्यूस्कॉर्ड साउंड प्रूफिंग के प्रोजेक्ट को प्रॉपरली करता है। देखो, यहाँ पर आपने अभी जो ये एरिया देखा है ना, ये एक रिसेप्शन एरिया है, राइट। यहाँ पे एक रिसेप्शन एरिया है एंड इसको हमने बाइफरगेट करा। यहाँ पर हमने काउंसलिंग एरिया, एक स्मॉल सा, ये आप देख रहे होंगे, ये कैबिन है इस साइड है ना, ये कैबिन बनाया है एंड इसी के पास में यहाँ पर ये स्टूडियो है ना, ये स्टूडियो है। और इसके बाद में यहाँ पे बॉस केबिन, इंटरव्यू रूम और इस चीज को डिजाइन किया है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये इस तरीके से बड़ी रॉ दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट आप चैनल पे बने रहिएगा, इसका आउटकम जैसे 10-15 दिन में कंप्लीट होता है तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको जो बताया है कि साउंड प्रूफिंग हम क्या कर रहे हैं, वो आपको दिखाता हूँ। देखो, इस वीडियो से आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, और उसके बाद अगर आप खुद बनाना चाहो, अपने कारपेंटर को दिखाकर करवाना चाहो तो भी करवा सकते हो। बट अगेन आई विल से वन थिंग, वी आर एक्सपर्ट। जिस बजट पे, जिस प्राइस पे आप करवाने की सोचोगे, उससे कहीं सस्ता, अफोर्डेबल हम लोग आपकी लोकेशन पर आकर इससे बेटर कर सकते हैं। तो एक बार आप अपने लेवल पे कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसके बाद हमें जरूर करिएगा। तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप सेम इस टाइप का एक प्रीमाइसेस डिजाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है पार्टीशन। जब भी आप किसी भी टाइप का पार्टीशन, एक सिंगल खाली हॉल में जब आप पार्टीशन बनवाते हैं, यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत छोटी छोटी चीजों को हम लोग ध्यान रखते हैं। वही एक्सपेक्टेशन मैं आपसे रखता हूं कि आप भी ध्यान रखिएगा। जब भी आप पार्टीशन बनाते हो तो पार्टीशन बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एल्यूमिनियम सेक्शन के थ्रू बनाते हो जिसपे आप जिप्सम शीट लगा दो, या फिर जिस तरीके से हम बनाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इसको वुडन पार्टीशन में लेके जाए, ताकि बहुत हद तक हम लोग जो अचीव करना चाहते हैं, साउंड की प्रूफिंग, वो हम अचीव कर पाए। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये एक पार्टीशन है ना। अब इस पार्टीशन को बनाने के पीछे हमने क्या लॉजिक लगाया है वो आपको दिखाता हूँ, और इसमें आप भी समझ सकते हैं। विजय भी आप थोड़ी भी मदद करिएगा। तो अगर आप कभी किसी नॉर्थ जोन पे अगर आप काम लेते तो विजय भी आपको मिलेंगे जो इस तरीके से पूरा आपको सपोर्ट करेंगे काम को लेके। तो हम ये इस तरीके से यहाँ पे, तो ये है पॉलीवुल, एक ऐसा मटेरियल जो डिपेंड करता है कि हमें कितना लगाना है, किस डेंसिटी में लगाना है। तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन कि साउंड की क्या आउटपुट नॉइस है, उस पर डिपेंड करता है क्या मॉइस्चर है। मतलब आप देखिए कि किस जगह पर, अगर हम राजस्थान में इसे बना रहे होंगे या फिर हम इसे कश्मीर में बना रहे होंगे, तो डिपेंड करता है जगह के हिसाब से कि हमें किस टाइप का मटेरियल यूज करना है। यहाँ पे ही हमारी जरूरत पड़ती है, एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे जब हम पार्टीशन बनाते हैं तो वी विल मेक श्योर कि हम इन सब चीजों को इंसुलिन करें, इसके अंदर प्रॉपरली डालें, और उसके बाद में दोनों साइड पर, जैसे आप देखोगे ना, इस साइड पर भी और इस साइड पे भी एक प्रॉपरली प्लाईवुड सेक्शन बनता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ऑफिस कितना एस्थेटिक रूप में रखना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे यहाँ पे हमने सिंपली प्लाईवुड पे प्लाईवुड लगाई हुई है। अब आप बोलोगे साउंड प्रूफिंग कहाँ पे हो रही है, तो साउंड प्रूफिंग हम करेंगे पार्टीशन लेवल पे, और जहां पे इको आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं इस रूम में रहूंगा तो देखो, इस रूम में हमने कोई इको ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको मेरी आवाज गूंजती हुई नजर आएगी, मेरी आवाज में इको आ रहा होगा। एंड सेम इसी रूम में आता हूं तो यहाँ पे इको क्यों नहीं है, तो आप ऊपर देखिए, सीलिंग में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे इको का ट्रीटमेंट किया है, मेरी आवाज गूंज नहीं रही है। और जब कारपेट यहाँ पे लग जाएगा तब तो आपको और भी बेहतर आउटपुट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में थोड़े टाइम बाद मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा, जब फाइनल आउटपुट मेरे को आपको दिखाना होगा। तो इस पे आते हैं कि यहाँ पे हमने पार्टीशन लगाया, इसके अंदर रॉकवूल लगाया। अब रॉकवूल लगाने के बाद में दोनों साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे क्या होना है, तो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जहां पे हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ पे हम प्लाईवुड से दिखा सकते हैं तो प्लाईवुड लगाते हैं। यहाँ पे हमने प्रॉपरली एक्रेलिक पुट्टी करके प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे कलर पेंटिंग करी है।
इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, जैसे पॉलिस्टर फाइबर की शीट हम अलग अलग डिजाइन करके पॉलिस्टर फाइबर की शीट लगाते हैं। तो बहुत डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल सॉल्यूशंस, जहां पे जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। अब लोगों के साथ में मिसकंसेप्शन क्या है कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा और मैंने बताया कि यहाँ पर मैंने प्लाईवुड लगा दिया है तो आप भी प्लाईवुड लगा लेंगे, दैट विल नॉट वर्क। आप देखोगे इस पूरे स्टूडियो में कहीं पर प्लाईवुड आपको मिलेगा, कहीं पर कलर आपको मिल रहा है, ये डिमांड है, रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग खुद जुगाड़ लगा ले। आप जब ऐसे प्रीमाइसेस को बनाने जाते हो तो लाखों रुपए स्पेंड करते हो, एंड थिंक अबाउट इट कि लाखों रुपए को खर्च करने के लिए जुगाड़ की जरूरत नहीं, एक सही मीडियम की जरूरत होती है। जिस तरीके से हम लोग कोई भी काम स्पेशलिस्ट से करवाना चाहते हैं, जब आप गोल्ड खरीदते हो तो गोल्ड खरीदने के टाइम पे आपको मेकिंग चार्जेस लगता है, उस मेकिंग चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए कि तभी डिजाइन निकल के आती है। आप घर बनाते टाइम पे आप आर्किटेक्ट इंजीनियर हायर करते हो, पर जब इस टाइप के ऑफिस के ट्रीटमेंट्स करते हैं, स्टूडियोज बनाते हैं, तब आपको लगता नहीं है कि किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी। 101% होगी। जब हम किसी साइट को डिजाइन करते हैं तो फर्क पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको और दिखाता हूं, इसी रूम के अंदर यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे हमने छोटा सा स्टूडियो बनाया है। बिलीव मी, 1 2 3 7 फीट बाय 7 फीट का छोटा सा स्टूडियो बनाया हमने। इस स्टूडियो में यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगना है, एंड द बेस्ट पार्ट, यहां पर इतना पावरफुल एटमॉस्फेयर मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ वॉइस क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे ना वॉइस रिवर्ब होगी, ना वॉइस को टकरा के रिटर्न आने का चांस मिलेगा। देखो, साउंड इंजीनियरिंग को, इको को ऐसे समझने की कोशिश करो, माइक जो है, माइक पे मेरी आवाज डायरेक्टली जाएगी तो ही आवाज की क्वालिटी बेहतर आएगी। बट अगर किसी भी रिफ्लेक्शन वाली तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, कुछ आवाज यहाँ पे गई, कुछ फ्लोर पे गई, टकरा के रिटर्न मेरे माइक में आई, तो वॉइस की क्वालिटी खराब होती है, और यही हमारा टास्क है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने क्या किया है, सेम उसी टाइप का पार्टीशन आप देखोगे, ये पार्टीशन उसी टाइप का है, एंड द पार्टीशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको ऐसा नहीं कि हिल रहा है, नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फिक्स तरीके से बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, तो यहाँ पे फॉर्म एकॉस्टिक यूज किया हुआ है। फॉर्म एकॉस्टिक देखिए आप, ये सिंपल सा फॉर्म आप जो देख रहे हो, ये सिंपल फॉर्म नहीं होते, ये एकॉस्टिक फॉर्म्स होते हैं, और इन फॉर्म को प्रॉपर्ली इन कपड़ों की मदद से ऐसे, अब ये क्लॉथ जो है ये भी साउंड प्रूफिंग क्लॉथ होता है, फायर प्रूफ क्लॉथ होता है, जिसको प्रॉपर्ली इस तरीके से घुसा के, ग्रिपर है, देखो ये ग्रिपर देख रहे हो ना, ये ग्रिपर के साथ में प्रॉपर्ली यहाँ पर ऐसे फिक्स किया जाता है, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिक्स होता है वो भी। तो भैया आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस साइड, है ना, कि यहाँ पे हमने जो लगाया हुआ है, देखो ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये सेक्शन हमने बड़ा स्ट्रांगली लगाया हुआ है। सेम इस चीज को कैसे लगाया जाता है, यहाँ पे आप देखो सिंपल वॉल सेक्शन है, और वॉल सेक्शन पे अपने ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइज पे कटा होता है। बहुत कुछ ध्यान देना होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये डिजाइन का कर्व आ रहा है, ये सब कुछ कैसे आ रहा है, यहाँ पे एफर्ट डालने की वजह से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब इसको पूरा इस तरीके से फिट किया जाता है, एंड फिट करने के बाद में यहाँ पे प्रॉपर्ली एक सेक्शन को एक तरीके से पूरा प्रॉपर्ली फिक्स किया जाता है। देखो आप, पूरा दबाया जाएगा, एंड इस काम में एफर्ट लगते हैं, इस काम में इंजीनियरिंग लगती है। मैं ये कहता हूँ कि ये काम इतना आसान जो दिखता है कि हाँ यार इस टाइप की वॉल है, हम कुशनिंग कर रहे हैं, नहीं, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, हर चीज के पीछे एक साइंस है, तब जाके ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें डिजाइन होती है। तो भैया ने जिस तरीके से पूरा ये स्टूडियो को डिजाइन किया, यहाँ पे देखो आप, इस तरीके से पूरा प्रॉपर्ली आप देखोगे कि इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे भी व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई दिस कलर, ब्लैक कलर एंड ऑल। छोटे से स्टूडियो में कैसा होगा, इवन छोटे हम जब ध्यान रखते हैं तो यहाँ पे एसी कहाँ पे लगना है, स्विच सॉकेट कैसे होनी है, हर एक छोटे से छोटा पार्ट करते हैं। जब तक भैया कंप्लीट करेंगे मैं आपको दूसरा सेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब हमने क्या डिसाइड किया, यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि यस दिस इज द कैबिन, एंड इस कैबिन में भी आप देखोगे तो बहुत सारा वर्कआउट ऐसा किया गया है। यहाँ पे आप इंटरव्यू रिकॉर्ड कर सकते हो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड ये रूम भी ऑफिस साउंड प्रूफ स्टूडियो है। सारी केबल्स आप देख रहे हो, यहाँ पे कैमरा की केबल होगी, सब कुछ एक चीजों का ध्यान रखता है जिसको देखो आपको समझना पड़ेगा। जब हम इस टाइप का ऑफिस बनाते हैं तो सिर्फ इंजीनियरिंग काम नहीं आती है, डिजाइनिंग काम नहीं आती, यहाँ पे लाइटिंग की बात करें, यहाँ पे एसी फिटिंग की बात करें, यहाँ पे बाकी की प्रोफाइल लाइट्स आप देख रहे हो ना, इस टाइप की लाइटिंग की बात करें, इन्वर्टर बैकअप की बात करें, सीसीटीवी की बात करें, ये सब कुछ डिजाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, और जब हम बनाते हैं तो बनता है यूनिक। तो यहाँ पर मैंने आपको साउंड प्रूफिंग की बहुत बेसिक चीजों को समझाया है, एंड द बेस्ट पार्ट आपको एक चीज समझना पड़ेगी, साउंड प्रूफिंग को, मटेरियल को यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी मटेरियल यूज हो रहा है वो सारा का सारा मटेरियल दिखने में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। साउंड प्रूफिंग का जो
कर्टन्स आते हैं, साउंड प्रूफिंग की जो प्लाईज आती है, साउंड प्रूफिंग के जो इस टाइप के ग्लोअर्स आते हैं, वो सब कुछ जो होते हैं वो इतने ज्यादा ग्लॉसी में नहीं आते, अलग तरीके का मटेरियल होता है। बट फिर भी आप देखोगे कि ये प्रीमाइसेस कितना ब्यूटीफुली हमने डिजाइन किया है। तो भैया एक चीज साफ है कि मैं आपको आज बताने में इतना तो सक्षम हुआ कि हमने कैसे पार्टीशन को बाइफर्गेट करते हैं, कैसे साउंड प्रूफिंग करते हैं, किस तरीके से हम लोग पूरी इंजीनियरिंग करके पूरे प्रीमाइसेस को बेस्ट बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगेन कह रहा हूँ 15-20 दिन में हमारी साइट रेडी हो जाएगी, मैं उसकी लिंक भी आपको दे दूंगा। अगर आप ये आज देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रही, थोड़े दिनों बाद आके देखना, आपको एक पूरा कंप्लीट ऑफिस डिजाइन होगा। एंड द बेस्ट पार्ट, ये पूरा का पूरा जीरो से लेके एंड तक खाली हॉल दीजिए, पूरी डिजाइन करके एक एक चीज, लाइटिंग काम हम करेंगे, एसी काम हम करेंगे, सीसीटीवी काम हम करेंगे, इन्वर्टर बैकअप हम करेंगे, प्लाईवुड काम हम करेंगे, पॉलिस्टर फाइबर, साउंड प्रूफिंग काम हम करेंगे, सब कुछ करते हैं भारत के कोने में जा जाकर। ऐसे स्टूडियो बनाता है एड्यूस्कॉट्स, तभी जाकर बने हैं हम भारत के नंबर 1 ब्रांड, और ऐसा एकलौता ब्रांड जो आपको एंड टू एंड ऑल सॉल्यूशन इन अ सिंगल रूप देता है, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो इस नंबर पे हमें कॉल करिएगा अगर आप भी अपना ड्रीम कोचिंग स्टूडियो या फिर ड्रीम होम थिएटर या ड्रीम ऑफिस बनाना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।